जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे देखने और सुनने वालों को। आपको जैसे कि पता है कि मैं बात जो है वो मैं पटवारी में भी आपको प्रोग्राम का मेरी नौयत का पता है कि मैं प्रोग्राम कैसे करती हूँ। पटवारी में मैं हमेशा बात करती हूँ और पटवारियों के साथ पटवारियों वाली बात ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैं जो है वो जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ और जिस मकसद के लिए यहाँ बैठी हूँ, आप देखते होंगे कि आज मैं एक पैनल मैंने चेंज किया हुआ है और मैं किस तरह मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और कहाँ बैठी हुई हूँ और क्या मकसद है मेरा यहाँ बैठने का। आप सब जो है जितने मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, आज आप बड़े अजीब आपको लग रहा होगा कि आज हमारी जो होस्ट है, हमारी मेज़बान है राबिया जंजुआ, आज वो किधर बैठी हुई हैं। आज मैं अपने उन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो चीज़ कौन सी चीज़ है? वो चीज़ ये है कि हमारे ये जो भाई बैठे हुए हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं, ये जो आप जिनको कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टे कहते हैं, जिनको सियासी पनाह कहते हैं कि सियासी पनाह ली हुई है, इन्होंने सियासी पनाह इधर जर्मनी में ली हुई है। इन लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं, ये लोग किस किस मुश्किल से गुजर के, ये लोग किस किस तरह से गुजर के, किन हालात से गुजर के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आज इनको जो है वो एक पार्क में लेके आई हूँ और मैंने इनको कहा है कि आप अपने मसाइल बताएं, आप कैसे आए हैं, आपने कितने हालात मुश्किल हालात का मुकाबला किया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप किस किस तरह से आए हैं, आप मुझे बताएं मेरे व्यूवर। अगर ये बात मैं आपको माजरत के साथ, अगर हमारे मुल्क में, हमारे देश में कोई एक अच्छा इंसान होता, अच्छे इंसान से हुक्मरान, हमारा हुक्मरान ठीक होता, आज हमारे ये जो हमारे पास बैठे हुए हैं मेरे भाई, ये इन मुश्किल हालात से निकल के यहाँ तक ना पहुँचते। और किस हालात से ये आए हैं यहाँ तक, मैं आज इनका स्पेशल इंटरव्यू लूँगी और मेरा मकसद ही यही है। सबसे पहले मेरा सवाल इन लोगों से है, आप प्लीज़ देंगे ये फारूक साहब, ये मुझे ये मुझे दे देना। मैं आज इनसे जो है वो बात करूंगी और आज मैं अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि ये किस हालात से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे ये लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आज जो है वो अपने जितने मेरे मेहमान हैं जो मेरे साथ हैं मौजूद है, मैं उनका सबसे पहले आपसे जो है वो तारुफ करवाती हूँ कि मेरे ये कौन है, ये भाई किधर से आए हैं, कौन है और ये क्या मतलब आगे इनको क्या है, दिल करता है कि हम इधर ही रहें, अपने मुल्क में अगर अच्छे हालात हो अपने मुल्क में जाएं, या हम किस तरह, यानी ये आज मैं उजागर करना चाहती हूँ इनकी, क्योंकि इनकी परेशानी जो देखी है ना मैंने, तो मैंने आपको कहा था कि मेरा मकसद ही मेरा आने का यही है कि मैं जो मुश्किल जो ओवरसीज़ लोग हैं जो इधर बैठे हुए हैं, मैं उनका जो है वो जो उन मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू आप तक उनका लेके आप तक पहुंचाना चाहती हूं और राय आपने देनी है कि ये लोग कितनी मुश्किलातों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप सारे मेरे जो है एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज सबसे पहले मेरे साथ 3 जो मेरे भाई मौजूद हैं, सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगी कि इनका नाम पता, किधर रहते हैं, किस शहर में रहते हैं और ये कैसे आए हैं, किस हालात से गुजर के आए हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़े ऊंचे बोलेंगे क्योंकि मेरे व्यूवर जो है थोड़े से आप आगे हो जाएं, बल्कि आप आगे थोड़े आगे हो जाएं। जी आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे और थोड़े से बल्कि इधर हो जाएं, आप थोड़ा ऊंचा और आगे इधर मेरे साइड पे हो जाएं। जी ये अपना आप नाम बताएंगे कि किस शहर में रहते हैं, किधर रहते हैं और क्या करते हैं और यहाँ क्या क्या मुश्किलात, किस मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक पहुँचे और उनको क्या मुश्किलात हुई हैं। जी भाई आप अपना नाम बताएं, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज़। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम। उधर देख के आप करें। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं ज़िला गुजरांवाले से हूँ, जिला दीदार सिंह से। ठीक है, मैं इधर डैंकी लगा के आया हूँ। पाकिस्तान से बहुत मुश्किल हालात जो है वो हम इधर मस्के रास्ते में हमारी बहुत मुश्किल है। आप अपनी ज़बान में भी बात कर सकते हैं। बहुत परेशानियाँ में आई हैं, ठीक है, लेकिन इधर तक अभी पहुँचे हैं। इधर हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। ठीक है, ये पाकिस्तान का नाम जो है मस्के हमारे हुक्मरान जो हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उन्होंने बदनाम किया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान अच्छे हों तो हमारी भी इधर एक इज़्ज़त हो माशरे में। ठीक है, इधर जब भी हम नाम लेते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो वो नफ़रत की नज़र से देखते हैं। ठीक है, और बहुत मुश्किलों का सामना करके हम इधर पहुँचे हैं और अभी भी इधर हमारे साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते। ठीक है, और बहुत ही इधर काम के भी जो हालात हैं वो हमें झील पे हमें हमारे केस भी जो है वो रिजेक्ट हैं।
ठीक है, कोई हुकूमत भी हमारे साथ कोई दावा नहीं करती है, ठीक है। हमारी जो उन्होंने वैसी जो है उन्होंने सब कुछ हमारा डेटा इधर दे दिया उनको, सही है कि वो सबको डिपोर्ट इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे बहुत से जो दोस्त हैं उनको वापस भेज दिया, कुछ लोग इधर से भाग के दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, ठीक है। तो बहुत हमारी मुश्किलें हैं अभी। जी भाई, आप ये बताएंगे कि आप कब कौन से सन से आप उधर निकले हैं? आप पाकिस्तान से कब नहीं आए हैं इधर? सन 2008 से मैं उधर पहले यूनान में था। जी आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करें। सन 2008 में मैं पाकिस्तान से आया था जी। तो उधर यूनान में 7 साल उधर गुजारे मैंने, ठीक है। अभी उधर भी बहुत हालात ख़राब थे, उधर मारते थे, पीटते थे सबको, ठीक है, पैसे छीन लेते थे। अभी उधर की हालात बहुत मुश्किल थी, उधर से छोड़ के अभी इधर आए हैं। इधर भी हमारे केस रिजेक्ट हैं, कोई सहूलतें नहीं हैं, कोई मसल के हमें इधर कोई पेपर नहीं मिले, ठीक है। सिर्फ 2-3 महीने के देते हैं, उसके बाद यही कहते हैं अपने शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जमा कराओ, आपको वापस भेजना है, ठीक है। अभी तक हमारा कोई ऐसा नहीं कि जो हमें पक्की इधर स्टे मिली हो, ऐसे ही बस वक्त गुजार रहे हैं अभी। आपने सुना है कि मेरे भाई ने क्या कहा है कि मैं 2000 कितने में 2008 से मैं वहाँ से निकल के आप सीधे यूनान आए हैं। हाँ। यूनान से आप वहाँ से कितना अरसा वहाँ रहे हैं? कितना 7 साल उधर रहे हैं। 7 साल ये उधर रहे हैं। यूनान से कि उधर आए हैं, यूनान आए हैं, यूनान से 7 साल यूनान में रहे हैं। यूनान से ये उधर से कितना अरसा, यानी कितना किस तरह उधर से होके आप यहाँ तक आए हैं और कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है आपको? पहले तो रान आए थे ना, रान से भी वो भी डैंकी लगा गए थे, तुर्की भी, उधर भी चलना बहुत पड़ता है, पैदल बहुत ज्यादा। वो तो सारे ही पैदल है, सबको पता है, सारा पैदल। पहाड़ भी आते हैं, ठीक है, जंगल आते हैं, रास्ते में भी सोना पड़ता है, बहुत मुश्किल आती है। खाना पीना भी नहीं मिलता उधर अच्छी तरह, कई दफ़ा पानी भी नहीं होता, तो 2-2, 4-4 दिन उधर जंगलों में भी रहते हैं। कई लोग उधर रास्ते में मर भी जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आप सुन लें जो भाई बात बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो रास्ते में लोग उनको पत्थर जो है ना वो सारे इकट्ठे करके उनको नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो बहुत उधर मुश्किलें पेश आई है लोगों के साथ। तो अभी इधर पहुँचे हैं, इधर भी हमें स्टे पक्की जो है वो भी हमारा केस रिजेक्ट इधर कर दिया है, ठीक है। हमारे पास पैसे भी नहीं, वो कहते हैं अपनी अपील करो, अदालत से ये करो वो करो, 2-3 दफ़ा अपील भी करो, फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं अपना पासपोर्ट जमा कराओ, अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराओ, आपको वापस भेजना है। इधर से काफ़ी लोग जो हैं वो वापस भेज दिए इन लोगों ने, ठीक है। अभी भी इन लोगों ने वो लिस्ट उधर जो मैसी है उन्होंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है, काफ़ी लोगों की। वो अभी जिसको पकड़ते हैं वो वापस भेज रहे हैं। जी ये हम बैठे हुए हैं जर्मनी में, मैं जर्मनी में बैठे, आपको तो पता है, मेरा तो पता है, ये भाई जर्मनी में आए हैं। ये बता रहे हैं अपना कि मैं 2007 से मैं 2008 से मैं पाकिस्तान से निकला हुआ 2008 से, और यहाँ पहुँचे हैं यूनान में। ये 7 साल रहे हैं। ये जिस तरीके से आए हैं, जो अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि मैं किस तरीके से वहाँ से निकला हूँ और किस तरह से वहाँ से यूनान आया हूँ, यूनान से आगे मैं कैसे आया हूँ, ये खुद बता रहे हैं। ये अब आप क्या मुतमिन है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अच्छी हुकूमत होती या हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान अच्छे होते तो आज ये हाल ना होता? आप ये सबसे तो बड़ी बात ये है ना कि हमारा जो मुल्क है वो एक सोने की चिड़िया है, ठीक है। हर चीज़ उधर मिलती है, खाने को भी है, पीने को भी है, समंदर है, नमक है, गैस है, सब कुछ है। सिर्फ हुक्मरान हमारे शोर है, ठीक है। सबके साथ एक भी उधर अच्छा लीडर आ जाए, हमारी भी उधर इज्जत हो माशरे की, ठीक है। हम उधर अपने मुल्क में कमाएं खाएं, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, माँ बाप सारे रिश्तेदार उधर, हमारा भी जी करता है तो सारे रिश्तेदार जो हमारे साथ उधर हो, हमारी भी कुछ खुशियाँ होती है। जब कोई उधर दुनिया से चला जाता है हम उधर नहीं पहुँच सकते, हमारे पास कोई इधर पेपर नहीं है, वापस नहीं जा सकते, इधर आके फंस गए हैं प्रदेश में, ठीक है। ना जा सकते और ना जा सकते हैं इधर से, सही है। इधर ये हमें रहने भी नहीं देते। अभी तक कोई हमारे पास ऐसा पेपर नहीं है कि जो हम वापस जा सकें। अभी तक इन्होंने इधर भी हमारा केस जो है रिजेक्ट किया हुआ है। खाने के लिए थोड़े बातें पैसे मिलते हैं, कई दफ़ा मिलते हैं, कई दफ़ा वो भी कहते हैं कि वो पीछे से नहीं आए, ठीक है। बड़े इधर वो जो लोग उधर कहते हैं हमारा तो वो लड़का है वो काम कर रहा है, वो ये है उन लोगों को जिनको अच्छे लोग, जिनको पैसा बहुत है, जिनके पास, हम तो गरीब लोग हैं, अपनी ज़मीन बेची है, मकान बेचे हैं, इस तरह इधर पहुँचे हैं, ठीक है। जिनके पीछे से सैल काफ़ी हैं वो इधर भी जैसी करते हैं, उधर भी जैसी करते हैं। हम तो गरीब लोग हैं। हम पाकिस्तान में अगर हमें हुक्मरान अच्छे मिले, उधर अपना रोज़गार करें, सब कुछ उधर करें, तो हमारी भी उधर ज़िंदगी अच्छी है। आपने जैसे सुना है, आप मेरे व्यूवर जैसे देख रहे हैं, मेरे भाई ने जो बातें बताई हैं, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। अगर हमारे मुल्क में हुक्मरान सही हो, हमारे मुल्क का जो है उन्होंने बेड़ा गर्क ना किया हो, तो आज हमारे ये जवान भाई जो हैं जिस तरीके से वहाँ से आ रहे हैं, क्या ये यहाँ रह के इतनी मेहनत करके मजदूरी, और मैं इनसे ये भी पूछूंगी, ये काम भी बेचारे बड़ी मुश्किलों से करते हैं, इनको इजाज़त मिलती है काम की? कभी इजाज़त होती है, कभी नहीं होती। कोई छुप के काम करता है, कोई किस तरह करता है। जिन मुश्किलात और हालात में ये रह रहे हैं, मैं इसी वजह से लेके आई हूँ कि ये बास को काम की इजाज़त होती है, बास को नहीं होती, बास चुप के काम करना पड़ता है। अगर हमारे मुल्क में अगर सही हो, हमारा मुल्क सही हो, तो हमारे मुल्क के इन नौजवान बच्चों का ये हाल ना हो। ये जवान है, ये कोई बूढ़े नहीं है, जिस तरीके से ये आए हैं। और आप भाई ये मुझे बताएं, जर्मनी आप कब आए हैं? जर्मनी सन 2015 में इधर पहुँचा हूँ। अच्छा, तो आप काम की इजाज़त है या आपको नहीं है? काम की इजाज़त मुझे काम की इजाज़त जो है वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा पहले काम ढूंढ के लेके आओ। जब काम लेके मिला, उधर से वो इजाज़त लेके आई। वो कहते हैं कि आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं है इधर के, आपको कैसे काम दे? आपके पास पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, आपको काम मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास वील पर हो, हम कैसे काम आपको दें? वो काम नहीं फिरते, तो वो इस तरह गुजारा। अब देखिए, सियासी पनाह की बात बता रही हूँ। मेरे एक भाई ने काम पे भी जाना है, तो मैं इनसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि इनके पास तो टाइम है। मेरे ये भाई जो हैं, जो बैठे हुए हैं, इन्होंने काम पे जाना है। थोड़ा सा जहरी बात है, मजदूरी करनी है तो खाना है। तो मैं आपको काम की इजाज़त है भाई, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मैं इन भाई से बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद इरफान है। जी आप किधर, अपने पाकिस्तान का बताएं, आप किधर से ताल्लुक है? नशहरा विरका मटू भाई के से। आप उधर देखें मेरे वीवर की तरफ। जी मैं नशहरा विरका और मटू भाई के से। अच्छा, तो आप कौन से सन से आप उधर से निकले हैं? पाकिस्तान से 2015 से पाकिस्तान से निकला हूँ। और आप कैसे आए हैं? मैं ईरान, तुर्की, इस्तांबुल इस रास्ते से आया हूँ। आप कैसे पैदल चल के आए बस हैं? पैदल चले हैं, रात को भी पैदल, सुबह भी पैदल। डेंकी में जो आपको मालूम होगा, डेंकी में बहुत परेशानियाँ, मुश्किल बहुत होती हैं, ठीक है। खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किल से हम तुर्की पहले पहुंचा 20 दिन में। सबसे पहले आप तुर्की आए? तुर्की आप कितना अरसा रहे? मैं उधर आया हूँ 10 दिन। 10 दिन? जी काम ही नहीं, उधर भी नहीं था मिलता, काम बहुत कम था, उधर भी इतने हालात अच्छे नहीं थे। तो वहाँ से फिर आप आगे कौन से आगे से जिंदगी मौत का मंजर था। जो पानी किश्ती का समुंदर है, 6 घंटे का रास्ता होता है वो। अच्छा, जेट तो वैसे ही बोलते हैं अभी आधे घंटे में पहुँच जाएगी, 1 घंटे में पहुँच जाएगी। अब तो हमारी कश्ती भी रास्ते में ख़राब हो गई थी समुद्र में, अब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते थे। जो उसने छोटा सा फिटर लगाया होता है, उसमें 25 आदमी वो बोलते हैं, 10 पाएंगे, 15 पाएंगे, 50 आदमी बाहर आते हैं कश्ती में। लोग मर भी जाते हैं, बहुत दुनिया मरी। आपको पता होगा, रोज आप टीवियों पर देखते हैं, आज इतने मर गया, उधर इतने मर गया, बहुत मुश्किल। आप जैसे सुन रहे हैं कि ये कहते हैं कश्तियों में लोग मर भी जाते हैं। जो मैंने आपको इनको लाने का मकसद ही यही है कि ये लोग कितनी मुश्किलात काट के यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, आप उधर से जब आए तुर्की से, आप किधर कह रहे हैं, किधर आए? यूनान से कितना अरसा वहाँ रहे? उधर मैं रहा हूँ 2 माह, मुझे स्टे उधर भी नहीं मिला। अच्छा, उधर स्टे के बिना वो उधर तो ज्यादा सख्ती है, वो 6 माह 2 साल की कैद तो हो जाती है यूनान में। अच्छा, स्टे ना हो तो उधर भी इस मुश्किल से फिर आगे भागना पड़ा। वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी बेचकर हम इधर आ गए। कारोबार इधर आप अपनी ज़मीन बेच के आए? बेच कर आए हैं। सबसे तो ये बात है कि हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे नहीं है। हर चोर उधर बैठा है, हर महकमे में चोर है, हर महकमे। कोई ऐसा महकमा दिखाओ जिधर चोर नहीं है। हर काम में करप्शन, थाने से लेकर यूनियन काउंसिल से लेकर ऊपर तक सब चोर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे जो इस टाइम हुक्मरान है वो चोर है। आप देख लें, इन सब हुक्मरानों की जायदादें बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर हैं। हुक्मरान हुकूमत उधर हमारे मुल्क में करते हैं, उनको क्या एहसास हो हमारा उधर? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ठीक है। हमारा तो वक्त वैसे भी गुजर गया जैसे गुजर रहा था। आने वाली नस्ल हमारी जो है उसके बेहतर हमने सोचना है, उसके लिए हम निकले हैं। कुछ ना कुछ अच्छा तो हुक्मरान हमारे मुल्क को मिल जाए, आने वाली नस्ल हमारी अच्छी हो जाए। इनको 50-70 साल में लाइट बिजली नहीं पूरी हुई, इसलिए हमें क्या करना है? आप देख लो, सारे महकमे तबाह इन्हें करके रख दिए हैं। कोई महकमा बताए भी यही अच्छा है, सारे महकमे सारे बर्बाद कर दिए। आपका दिल नहीं करता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान अच्छा हो तो हम वहाँ काम करें? इधर आए मुझे 3.5 साल हो गए जर्मन में, ठीक है। मैंने केस किया था, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, जो वज़ीर दाखिला है, जो भी सबके पीछे सब है, जो बिक गया इधर। हमारा डाटा इन्होंने दे दिया, इधर हमारा केस भी नहीं इधर था पास। अच्छा, आपको इधर पाकिस्तानी एम्बेसी वाले जो हैं आपसे ताउन करते हैं? कुछ भी नहीं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है जाओ, जाना है, हम स्टैंप लगा देते हैं, चले जाओ। हम इतनी मुश्किल से इतना आए, वापस कैसे जाएं?
क्या आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान में? जाने तो हम चाहते हैं, वो पासपोर्ट हमारे पास कागज हो चलवाने जाने का, भाई इतने मुश्किल से इधर पहुंचे हैं। नहीं, अगर हमारे मुल्क में अगर कोई निजाम ऐसा हाँ, आ निजाम जाए, अच्छा हो जाए, तो अच्छा हो जाए, आपका दिल निजाम करता अच्छा है? हो जाए, अपने हमारा भी दिल करता है हम उधर रहे, उधर जिंदगी बसर करें अपने बच्चियों में, माँ प्यों में, ठीक है। हमारे उधर हम सब रिश्तेदार उधर हैं, हम भी उधर हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है, दुख है, तो उधर नहीं हालात ऐसे, हम क्या करें उधर। आपको इधर काम की इजाजत है? काम है इजाजत, लेकिन क्या करें, वो काम वीजा नहीं है। वीजा नहीं है, काम का क्या करना है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप हम क्या ये हमारे चाहते हैं, हमारे हमारी पाकिस्तानियों को हुकूमत पैगाम देना चाहते हैं, हमारे हुक्मरानों को? के साथ अच्छे तल्लुकात करें, वो बोले ठीक है, जैसे हम इधर इथरिया, शाम, सीरिया, ये सब मुल्क इतना ये इधर पैर रखते हैं, 4 साल का वीज़ा उनको मिलता है, जी ठीक है। हमारे इतनी इंसल्ट इधर हमको 6 माह का देकर भी वापस ले लेते हैं, वो कहता है नहीं तुम चले जाओ वापस। क्यों? कि हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, वो पैसे ले लेते हैं इधर से, वैसे ही हमारी अच्छी नहीं, वो सब इधर से पैसा ले लेते हैं, वो ठीक है भेज दो वापस ही, कोई बात नहीं। यानी आपके कहने का मतलब है कि एक आम आदमी की जनी कोई कुछ सुनने वाला नहीं है? हमारी क्यों, पाकिस्तान की तो इधर किधर भी नहीं है, किसी आदमी किसी भी कंट्री में चले जाओ, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं। सब इन हुक्मरानों की वजह से हम बर्बाद हो चुके हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं पाकिस्तानी। पासपोर्ट हमारे को कहते कहते फेंक देते हैं, पासपोर्ट पाकिस्तानी को देख के फेंक देते हैं, नहीं होते पाकिस्तानी। क्या करें? यानी आप क्या चाहते हैं? आप क्या हम यही चाहते क्या हैं, करते हैं? आप अपनी हुकूमत से हुकूमत से मुतालबा करते हैं? यही करती हैं कि जितने भी इधर पाकिस्तानी आए हुए हैं उनको वीज़ा मिलना चाहिए। वो ज़िंदगी मौत से इधर आए हैं खेल कर, अभी वो वैसे ही वापस चले जाएं ना। हमारे मुल्क के इतने हालात अच्छे हैं, वापस उधर जाके हम कोई काम यानी कर रहे अपनी जायदाद बेच बूझ हैं। के आप मैं सब कुछ, ज़मीन बेच कर इधर आया हूँ, 2 किले आप वो बेच के सब बेच कुछ के आए इधर हैं, तो आया आप जाहिर बात है आप तो अभी चाहते तक होंगे। मैंने वो ज़मीन ही वापस ले चुका। आप देखें, आप सुन लें, जब अब मैं वापस जाके क्या करूँगा? अब आप सुन लें इनकी दास्तान जो इन्होंने सुनाई है, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने नहीं बतानी कि आपने क्या, क्योंकि आपको पता है कि आप किस मुश्किलात से गुजर के अभी यहाँ तक मेरा पहुंचे हैं। इस हफ्ते में केस उठ गया, नाल ही उन्होंने मैंने क्या अपना पासपोर्ट ले गया तो वापस रिपोर्ट करना। मैं वापस जाके की करांगा दसो? जो कुछ ऐसी मेरे को वो मैं बेच के इतने आ गया, सिर्फ हालात दे तंग तो थोड़ा भी उत्थे नहीं कारोबार है, केड़ा सी कारोबार उत्थे करना। इधर आप जो काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो काम सही है या नहीं जो आप लेकिन कर रहे हैं? मजबूरी है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अभी पीछे भी अपना पीछे आपके बहन भाई कितने हैं? मेरे उधर 6 भाई हैं। तो आपने सुना है जैसे मेरे भाई से कि कैसे किस हालात से ये लड़ के वहाँ से यहाँ तक निकले और यहाँ जर्मनी में आए हुए? आपको कितना अरसा हुआ है? मुझे 3.5 साल हो 3.5 साल। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश, आपने काम पे जाना है तो थोड़ा सा आपकी शार्ट है, काम ही मजबूरी है मेरा, ठीक कोई है, बात नया नहीं जी, काम है। आपकी आपने मजदूरी करनी है, आप हाँ जाएं, जी। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर जी, आपसे बहुत नेक्स्ट टाइम मेहरबानी आपने होगी। हमें बड़ी टाइम मेहरबानी। दी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप भाई फारूक भाई इनका नाम है, फारूक ओके इनका जी, नाम है अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। अब फारूक भाई आप बताएं कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे मेरे व्यूवर को देख के। मेरा नाम फ़रूक है, मैं गुजरांवाले से तल्लुक़ रखता हूँ, गुजरांवाला शहर उधर से तल्लुक़ रखता हूँ। जी जी। और आप यानी कैसे आप अपनी बताएंगे, आप कौन से सन में, कौन सी तारीख थी जिस दिन आप अपने घर से निकले और किस हालात से लड़े, कितने मुश्किलात का मुकाबला किया और यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं 2011 से 2010 से घर से निकला हूँ। 2011 था जब मैं ग्रीस में आ गया था। हाँ, मेरे व्यूवर कह रहे हैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलें। 2011 था जब मैं ग्रीस में आ गया था। अच्छा। और 3-4 महीने मुझे लग गया आते आते, यानी कि पहले रान आया, रान से इधर बात करें देखिए। रान आया था, रान से पैदल आया तेहरान, तेहरान से तुर्की, 10 दिन उधर लग गया पैदल आते, 10 दिन फिर आगे, फिर तुर्की आया हूँ, तुर्की 2 महीने रहा हूँ। इधर आगे हो जाए, ठीक। 2 महीने तुर्की में रहा हूँ और 2 महीने उधर रह के उधर एक रोज़ यानी कि जाते थे, यानी कि यूनान जाना है, यूनान के लिए आए थे। सिर्फ हमारे मुल्क के हालात जो है ना खराब, इसलिए हम आए हैं। यानी कि आप सबसे पहले कहाँ आए थे? उधर सीधे पाकिस्तान से कैसे वहाँ आए? किधर कौन से मुल्क में आए हैं? सबसे पहले मैं तेहरान आया हूँ। तेहरान आए हैं, फिर ईरान से फिर तुर्की, और तुर्की से फिर मैं ग्रीस आया हूँ। ग्रीस में रहा हूँ तकरीबन 3 साल, 3-4 साल। अच्छा, ईरान से आप ईरान से तुर्की आए हैं, तुर्की से ईरान आए हैं? ईरान से तुर्की। ईरान से तुर्की। तुर्की में कितना अर्सा रहे हैं? तुर्की में 2 महीने रहा। 2 महीने। अच्छा, उसके बाद फिर आप किधर आए? उधर उसके बाद यूनान आ गया था।
यूनान आ गए। जैसे कि मेरे व्यूवर देख रहे हैं कि जो आपने वो दास्तान सुना रहे हैं, आप सारे देख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कैसे, किधर आए, फिर क्या हुआ? यूनान से फिर कोई इलाज नहीं था उधर भी, लेकिन उधर भी हम ऐसे ही खर्चे खराब होते रहे सामने पेपरों की वजह से। लेकिन उधर हम 3-4 साल रहा हूँ। सही बात है, सिर्फ पेपरों के लिए। उधर भी नहीं पेपर मिले, फिर हम आगे आ गए हैं इधर जर्मन में। अच्छा, यानी कि पैदल टैक्सियों में, यानी बड़ी मुश्किलों से आप, बड़ी मुश्किलों से आए हैं। यानी कि मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी दास्तान जैसे सुना रहे हैं, क्या ये ठीक है? लोग कहते हैं पैदल आए हैं और जंगलों से गुजर के आए हैं, हाँ जी। पहाड़ियों से गुजर, ये ठीक है? हाँ जी। यही बात है, यही बात है, इधर ऐसे ही आए हैं। आप यही समझते हैं भाई? आप यही बात है आपके ख्याल में? आप आगे हो जाएं थोड़े। यही बात है कि आप किस तरह यानी जंगलों से गुजर के, जिस तरह भाई बता रहे हैं, पहाड़ियों से गुजर के, रास्ते में पत्थर होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, कंडे होते हैं जी, वो सब कुछ उधर से वो हमें लेके गुजरते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है उधर। लेकिन पता नहीं होता बंदे को कि पता नहीं, जैसे बकरियां को रास्ते का कुछ पता नहीं, चुगाते हैं ना, जैसे बकरियों को चुगाते हैं हाँ, वैसे वो लेकर आते हैं हमें। अब हमें ज़रूरत क्या थी आने की, लेकिन ये हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, इसलिए हम आए हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान सही होता तो आज हम वहाँ होते। आज हम वहाँ होते तो ये लोग उधर से काम करने हमारे मुल्क में आते। सही बात। अगर हमारा मुल्क सही होता तो आप उधर से आप जो है वो आप जो अपनी बता रहे हैं, आप मेरे व्यूवर को बताते जाए ना कि आप किस तरह मुश्किलात और क्या क्या इनको कहना चाहते हैं कि हमने इतनी मुश्किलात से वहाँ से सफ़र किया है, किस तरह आए और जर्मनी कितना अरसा हुआ, कितना कैसे पहुँचे, आप ये सारे मेरे व्यूवर को बताएं प्लीज़। जर्मनी मुझे अभी 3 साल हो गए हैं जर्मनी। जी जी। तकरीबन मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल। आपके पास वीज़ा नहीं है? वीज़ा नहीं है। आपका केस है या उड़ गया है? उड़ गया केस, कोई केस नहीं है बस। तो आपको क्या परेशानी इधर, क्या आप क्या समझते हैं कि इधर आपके लिए मसाइल क्या है? एम्बेसी वाले आपके साथ ताउन करते हैं या नहीं करते हैं? एम्बेसी वाला नहीं कोई ताउन करता, कोई कुछ नहीं। मैसेज जाते हैं, वो कहते हैं इंतज़ार करो। अगर उनको कहना शनाख्ती कार्ड बनाना है, वो कहते हैं इंतज़ार करो। पेपर ले लेते हैं, पेपर पे साइन करो और इंतज़ार करो। अगर पासपोर्ट बनवाना है तो कोई बात नहीं सुनता। क्या करें हम? ये जैसे व्यूवर आप मेरे देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि मैं इनको यहाँ पार्क में लेके आई हूँ, इसी वजह से लाई हूँ ताकि आपके सामने मैं वो मुश्किलात जो हैं, इन लोगों ने जो मुश्किलात इनकी हैं, जो इतनी तकलीफ़ों से यहाँ आए हैं, इतनी तकलीफ़ों से यहाँ पहुँचे हैं, कैसे आए हैं। मैं आगे आपको तीसरा भाई मेरा जो है अभी उठ के गया है, 3 भाइयों को लेके मैं ये आई हूँ इन भाइयों को कि पूछने का मकसद ये है कि ये किस हालात से गुजर के, किस तरह ये अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें काट के, कोई कह रहा है मैंने अपना घर बेचा, कोई कहता है मैंने अपने ज़मीन बेची, कोई क्या कह रहा है, कितने हालात से लड़ के कहाँ से ये पहुँचे हैं यहाँ तक। और अगर हमारे मुल्क में, अगर हमारा मुल्क ठीक होता, आज ये मेरे भाई इतनी मुश्किलात का शिकार ना होते। इनके पास वीज़ा नहीं है पाकिस्तान में जाने के लिए। एम्बेसी कहते हैं एम्बेसी हमसे ताउन नहीं करती, एम्बेसी जो है हमारी जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें हम आप अपने लिए सोचें कि ये अगर हमारे मुल्क में अगर ये हुक्मरान ठीक होते, आज इन भाइयों का ये हाल ना होता। मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि जो लोग वहाँ बैठे, जो लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो यूरोप के मुल्कों में जाएं, मैं आपको बताने का मकसद ही यही है इनको लाने का कि ये देखें किन किन हालात। कहते हैं कि कश्तियों में लोग वहाँ मर गए हैं, वहाँ लोग मरे हैं, वो भाई भी बता रहे थे कि मरे हैं लोग उधर, तो लोग मरते हैं उधर। तो इस वजह से मेरा, अब मैं इनसे मजीद और पूछूंगी। जी भाई आप बताएंगे, आप आगे हो जाएं, थोड़े इधर आगे हो जाएं, क्योंकि उनको जो है ज़रा आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़े आगे हो जाएं। जी आप बताएं कि आप हमारे इन जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो लोग हमारे ये देख भी रहे हैं, क्या आप इन भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस तरह पैदल डंकी लगा के इस तरह यानी आप आएँ, आप उनको क्या कहते हैं, आप आएँ इस तरह? हम तो किसी को नहीं ऐसा कहते कि वो आएँ, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, वो मुल्क के लिए कुछ करें, अपनी अवाम के लिए कुछ करें, क्योंकि अवाम उसको वोट देती है। वो अपना ज़मीर का होता है, उनका वोट जो है अपना ज़मीर का वोट होता है, वो उनको देते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। ठीक है, ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये हम पर तबार करते हैं, तमाद करते हैं, इनके जज्बातों से नहीं खेलें। ठीक है, ये हर दफ़ा यही होता है कि इस दफ़ा ये अच्छा आ जाएगा, ये अच्छा आ जाएगा। अभी तक जितनी भी हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, होश संभाली है, अभी तक जो भी मुल्क में उतर आया लूटने वाला आया। ठीक है, जब से पाकिस्तान बना है लूटने वाले ना होते,
आज तक हमारा मुल्क कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और आज आप उधर होते यानी काम इधर मजदूरी करने के लिए ना आते। हमें इधर ज़रूरत ही नहीं थी। जब हम लोगों से बातें सुनते हैं ना अपने बड़ों से, वो कहते थे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि इतनी तरक्की की थी, जो पहले पाकिस्तान बना था 10 साल में 15 साल में बहुत तरक्की की, ठीक है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट खाने वाले चोर जो लोग आ गए, उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। कराची है जो उसका जो लोग बात बताते हैं ना कि ये ट्राम चलती थी, इधर छोटी ट्रेन चलती थी सारे शहर में, वो बहुत अच्छा खूबसूरत मुल्क था, वो हमारी जान भी थी, ठीक है। कराची बहुत बड़ा शहर था, इंटरनेशनल शहर था। वैसे सारा मुल्क ही हमारे जान से करीब है हमें, सही है। वो हमारी धरती है, हमारी माँ है ज़मीन जो है, ठीक है। हमें बहुत प्यार है। जब कोई भी हमारे मुल्क को गलत बोलता है, हमारा खून खोल जाता है, ठीक है। हम इधर भी हैं, फिर भी हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमारा भी जी करता है कि हम पीछे जाएं, हमारे मुल्क में हालात अच्छे हों, उधर काम करें, उधर भाई हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उधर हम पैदा हुए हैं, ठीक है। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह से कि कोई हुक्मरान अच्छा आ जाए, हमारी भी सुनी जाए, हम अपने दिल मुल्क में चले। तो आपकी यहाँ आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोग हमारे मुल्क जो हमें देख रहे हैं, जो कहते हैं कि ये लोग जो हैं बहुत परेशानी, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप इन बॉक्स में से बात किया कि आप वहाँ जाएं, जो लोग मुश्किलात के से दो चार हैं, जो मुश्किलात से लड़ रहे हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे बात करें, और वो ख़ास तौर पे सियासी पनाह जो ले हुई है लोगों ने, उनके पास जाएं और उनसे बात करें। ये लोग वो सियासी पनाह वाले हैं जो मैं इंशाल्लाह मैं बैठक एक दिन और लगाऊंगी और मैं और भाइयों को इकट्ठा करूंगी, और आपके सामने वो सारी उनकी जितनी परेशानियाँ, जो जितनी तकलीफ़ें, जितनी जो हालात से लड़ के आए हैं, जिस तरह वो आए हैं, वो सारी मैं आपके सामने पेश करूंगी। अभी तो मैं इनसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जो है वो प्रोग्राम के तहत नहीं आए, मेरे ये भाई मिले हैं, परेशान थे हालात में, जिस तरह ये गुजर के आई, इन पे ज़िंदगी किस तरह हालात से लड़े हैं, क्या कुछ किया, तो मैं इनको लेके आई। मैंने कहा आप आज बैठे हैं, आप अपना बताएं कि आप सियासी पनाह पे हैं, आप किधर से किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं और क्या कुछ किया है। ये अपनी आपको खुद दास्तान सुना रहे हैं, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये खुद बता रहे हैं। और क्या आप भाई समझते हैं, आप फारूक भाई आप बताएं कि आप समझते हैं कि ये आपके सारे दोस्त आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि ये इस मुल्क में उस मुल्क में हमारी ज़िंदगी अच्छी है, या इस मुल्क में हमारी ज़िंदगी, आपके ख्याल में अगर हमारा मुल्क सही होता, ठीक होता, ठीक होता तो हमारा पाकिस्तान में ज़िंदगी अच्छी थी। लेकिन हम किस लिए आए हैं इधर के, इधर ज़िंदगी लोग मजबूरी की खातर ना, मजबूरी की खातर आए हैं कि अभी इधर हमारी मैसी जो यानी कि जो हमारे मुल्क वाले हैं, जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अगर वो थोड़ा सा इधर साहस करें, इनको कहें कि पाकिस्तान बेहतर ठीक हो सकता है। सही बात है। तो आप फारूक भाई आप अपनी ज़बान में भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं, आप अपनी ज़बान में बात करके मेरे व्यूवर को बता सकते हैं। आप उर्दू में बात ना करें, दूसरी ज़बान में बोल सकते हैं। जी जी आप बता रहे थे, बताएं आप। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या इनको पैगाम देना चाहते हैं हमारे भाइयों को कि हमें, यानी आप खुदा के लिए आप ना उधर से इस तरह निकलना, रास्ते में जो है हालात इतने होते हैं बुरे कि वहाँ इंसान मर जाता है, हालात बुरे होते हैं। जैसे मैं आया हूँ, मैं 3-3 दिन यानी कि पैदल टूरना है, और पहाड़ों के ऊपर उन्होंने लगानी देगी, पैदल जाना है, पैदल आके पानी भी नहीं मिलना है, कोई चीज़ नहीं मिलती। 3-3 दिन हम भूखे थे, सिर्फ हमारे पास चने थे, जो चने हम लेकर आए थे वो थोड़े थोड़े चने खाने हैं और पानी पी लेना ऊपर से, बस ये होता था आपके पास। ये होता था। और जंगल थे ऐसे, दरख्तों के नीचे कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे थे, बस उधर ही लेट जाना है, और इतने हालात थे। जी 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 उधर बहुत गंदी जगह होती थी, रास्ते में बहुत मुश्किलें, आसान यानी बहुत तकलीफ़ों से, बहुत तकलीफों से, आसानी तो है नहीं, को काफ़ी तकलीफ होती थी। तो चलना भी नहीं जाता था, पैरों में छाले पड़ जाते थे आदमियों के, ठीक है। वो जो किसी की टांग टूट जाती थी उसको उठा लेते थे एक आदमी, उसको काफ़ी अरसा उधर दोस्तों ने उठा के दूसरे शहर तक लेके आए रास्ते में जंगलों से, ठीक है। आखिर में सब थक गए थे, लेकिन उसको रास्ते में छोड़ दिया, पता नहीं उसका क्या बना क्या नहीं बना। आप जैसे आप सुन रहे हैं कि वो रास्ते में ही वो बंदा छोड़ आए, यानी एक बंदा ऐसा था, वो साहस किया, इतनी हिम्मत थी, उतनी देर तक लेके चले सब उनको, कभी कोई उठा लेता था, कभी कोई 2-3 आदमी मिलकर उठाते थे। जब वो नहीं कोई सबके अपनी
होता है जो थक जाते हैं वो फिर छोड़ दिया रास्ते में, पता नहीं वो वापस चला गया, क्या उसके साथ हुआ, मर गया है, जहाँ पहुँच गया है, जहाँ उसके साथ क्या हुआ, ये अल्लाह ही बेहतर जान। अब ये जैसे आपने सुना है कि वो कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं कि रास्ते में ही हमारा एक भाई था, पता नहीं वो आवाज़ आपको आई है या नहीं, कि रास्ते में एक भाई था जो उधर ही रहा है, पता नहीं वो जी रहा है या मर रहा है, हम उसको उधर ही छोड़ आए। अब इस वजह से कि हमने आगे निकलना था, हमने आगे पहुंचना था, इस वजह से ये भाई कहते हैं कि हमें उसको उधर छोड़ना पड़ा। अब किस हालात से ये गुजर के आए हैं ये आपको खुद बता रहे हैं। हम इस हालात से कोई अपनी जान की बाजी लगा के अपना सब कुछ बेच के अपना सब कुछ ख़त्म करके इसमें यहाँ इस इलाके में इस जर्मनी में इस जर्मनी तक पहुँचे हैं। और आज आप जो है फारूक भाई, आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई। तो आप अकेले ही सबसे बड़े हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, मेरे व्यूवर कह रहे हैं फारूक भाई थोड़ा ऊंचा बोलें जी। आप कितने अकेला ही इधर, हम 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं। तो आप कमाते हैं तो आप अपनी उधर बेचते हैं तो खाते हैं? हम कमाते हैं, हमने कमाना है तो उन्होंने खाना है, लेकिन नहीं, मैं जो आया हूँ, जब मैं आया था मैं अपना मकान बेच के आया हूँ, घर वाला मकान था वो बेचा, वो बेच के तो फिर आया था। तो एजेंट कहता तुर्की में अगर तू पेमेंट देनी है, ऊंचा बोलें भाई, अगर पैसे देने हैं फिर मकान बेच के, तो घर वाला मकान था वो बेच के आया। अच्छा, तो ऐसी मुश्किलों में हम अल्लाह का शुक्र है इधर जर्मनी में पहुँचे हैं, लेकिन आगे हमारा जो मुल्क है अगर वो इनके साथ तामुल करेगा तो हमें भी अच्छी सहूलत इधर मिलेगी। अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी को कहते हैं ना पाकिस्तानी है, तो वो दूसरी बारी तीसरी बारी पूछता है या हमने हमारे मुल्क की इतनी यानी कि इतनी है ही नहीं इज्जत। अगर हमारे मुल्क की इज्जत होती तो हमें भी इधर भी इज्जत मिलती थोड़ी सी। सही बात है। तो ये बात है। अब जैसे फारूक भाई कह रहे हैं कि इन्होंने अपना घर बेचा है, घर बेच के तो ये आए हैं यहाँ। अब मैसे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये अपना सब कुछ बेच बटा के तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इनके ये फारूक भाई कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, मैं अपने बहन भाइयों की कफालत में खुद करता हूँ, ये पैसे कुछ यहाँ कमाएंगे, वो इनके पास अब वीज़ा भी नहीं है, इनके पास है थोड़ा बहुत जो काम करते हैं वो भेजेंगे तो पाकिस्तान में बैठे लोग खाएंगे। आप मुझे बताएं कि ये सूरत हाल आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे कि हमारा मुल्क ठीक है या हमारा मुल्क गलत है? यानी जो हुक्मरान है, सॉरी टू से कि मेरा मुल्क गलत नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क में रहने वाले हुक्मरान ठीक नहीं है। अगर वो हूँ तो ये हमारा ये हाल ना हो। ये देखें, ये भाई जो इन्होंने मुझे जिस तरह बात बताई है, बड़े इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में अगर ये हाल है कि उसमें जो अपनी जान जोखों पे लगा के जवान बच्चे डंकियाँ लगा के पैदल रस्तों जंगलों में पहाड़ों में उसके जरिए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। आप मुझे बताएं, आप ये इस बात का जवाब आप भी मुझे देंगे और आप कमेंट्स भी करेंगे कि ये भाई इनको अब जो बीत रही है आप इनके साथ हैं या नहीं। ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ अम्बेसी ताउन करे, हमें ये हमारे साथ चले, हमें कागजी कार्रवाई में मदद करे, हमारे पासपोर्ट जो है उसकी इज्जत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं करता। मैं आपको दोबारा इस वजह से बता रही हूँ कि शायद इनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम आ रही थी, तो आपको मैं थोड़ा बता रही हूँ कि जिस तरह इन्होंने बात की है। जी भाई, आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आप बताएंगे कोई आप ना और मुश्किलात जो आपकी हैं, जो जिस तरह क्या क्या हुई हैं, किस तरह कोई आप शेयर करना चाहेंगे मेरे व्यूवर से? हम इधर जब आए थे, हमारे साथ एक दोस्त आया था हमारा, जी नाम से, आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। तकरीबन 3-4 माह हो गया वो इधर फौत हो गया, ठीक है। अच्छा। पता नहीं उसके घर में वो अकेला इधर कमाने वाला था, लेकिन वो बहुत परेशान रहता था, हर वक्त उसके सर में दर्द रहती थी। हम उससे पूछते हैं क्या मसला है, क्या है, तुम हर टाइम परेशान रहती हो, लेकिन वो कहता है यार मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 3-4 बहनें हैं, माँ बाप बूढ़ा है, उनके लिए कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन वो इतना उसके मसाइल थे कि वो बेचारा इधर ही दम तोड़ गया। वो हमारे दोस्त थे, हमने सब ने इधर मिल जुल के वो सारा पैसा इकट्ठा करके उसकी टिकट वापस उसको भेजा है। एम्बेसी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। इधर ना भी ऐसा धारा है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा बनाया कि जो किसी को उधर वापस भेजे। वो जितने हमारे दोस्त एक इंसानियत नाते की वजह से हमने सब इकट्ठा करके पैसा 20-50 का जितना भी हुआ है वो 2,000-2,500 यूरो लगा है, वो हमने कहा कि उसको घर भेजा है, ठीक है। उसके बाद उसके घर जितने भी हो सके वो उसके घर पैसे बाद में भेजी हैं हमने दोस्तों ने मिल के कि यार उसके घर में पता नहीं क्या मुश्किल आते हैं, ठीक है। अभी वो हम दुआई उसके लिए कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन इधर प्रदेश में आके आदमी ना जिंदा रहता है ना मरता है, ठीक है। इधर ये है कि
बस दिल धड़कता रहता है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो, तो इधर हम जब हंसते भी हैं ना तो एक दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए हंसते हैं, अंदर से कोई खुश नहीं होता। सिर्फ यही है, वो अपने मुल्क में नहीं है, अपने माँ बाप में पास नहीं है, उसके दोस्त जिधर रिश्तेदार हैं पैदा हुआ है, कोई गमी खुशी आती है हम उधर पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले जब कोई दुनिया से चला जाता है हम उधर नहीं पहुंच सकते, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होती है, दर्द होता है, ठीक है। अगर हमारे उधर वसाइल उधर पाकिस्तान में अच्छे हो, रोज़गार अच्छा हो, उधर हुक्मरान अच्छे हों, हम भी उधर रहते, हमारे भाई रिश्तेदार बहन भाई सब कुछ उधर ही है, ठीक है। हम इधर प्रदेश में मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। आपसे मैं वीवर में इस वजह से मैं चुप हूँ कि मैं इनके हालात आपके सामने रख रही हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं वो आप नोट कर रहे हैं। मैं चुप हूँ इस वजह से कि मैंने कोई बात नहीं करनी, आज मैंने सिर्फ इनकी हालात ज़िंदगी बयान करनी है जो ये बात कर रहे हैं। तो मैं इसी से जो है वो आपका मैं एंड पे इनसे पैगाम पूछती हूँ कि आप मेरे भाई जो हैं आप सबको क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो इसके साथ ही मैं वाइंड अप भी करूँगी और इसको मैं क्लोज भी करूँगी, और मैं साथ पूछती हूँ मेरे भाई जो हैं साथ मौजूद हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर कि क्या किस तरह आप हुक्मरान मुल्क में कैसा हुक्मरान होना चाहिए जो हमारे मुल्क को ठीक करे। फारूक भाई आप क्या समझते हैं, आप थोड़ी पैगाम उधर देख के दें आप कि कैसा हुक्मरान होना चाहिए हमारे मुल्क में, किस तरह के लोग होने चाहिए ताकि हमारे लोग जिस तरह आप आए ऐसे दुनिया यहाँ बर्बाद ना हो। हमारे मुल्क का हुक्मरान जो है जी अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो लीडर जो भी लीडर है जो अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो उसको जो गरीब बाम है उसका एहसास होना चाहिए, और ये जो बहुत ज़्यादा यानी कि एहसास होना चाहिए कि क्या आप ज़ाहिर बात है आप अपनी ज़बान में भी पैगाम दे सकते हैं, अपनी ज़बान में दें फारूक भाई, यानी कि गरीब आम का एहसास करें और उर्दू में ना दें, अपने उसमें दे दें, बिल्कुल दें बात करें। यही कह रहा हूँ कि जो ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ यानी कि काम भी नहीं है पाकिस्तान दे विच, जिहड़ा काम शाम भी करन और काम शाम भी देन वाम नूं। जैसा कि आपने सुना है कि वो कहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ऐसा हुक्मरान हो कि जो लोग हमारे मुल्क में रह के रोटी रोज़ी कमाएं और वहाँ बैठ के खाएं, और हम लोग हमारे जैसे लोग जिस तरह यहाँ आए हैं हम ऐसी ज़िंदगी वो आइंदा वो ज़िंदगी वो लोग इस तरह की ना गुजारें, ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। भाई आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुक्मरान कैसे हमारे मुल्क में होना चाहिए? मैं अपनी वाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला है, डैम का, ठीक है। उधर आप डैम के लिए वो आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमें भी इधर पता चला टीवी पे हमने देखा, इधर अकाउंट खुले हैं, नेशनल बैंक जो है उधर अकाउंट खुला है, वो कहते हैं कि आप इधर पैसे आके जमा करा सकते हो, वो उधर हुकूमत को मिलेंगे। हमारे जितने भी तफीक हुई, हमारे 20 है 50 है जितने भी होंगे इंशाल्लाह हम भेजेंगे। आपकी तो हम मदद करें ना, आप लोगों की तो हम मदद करें, लेकिन आप अच्छी सोचते हैं। लेकिन हमारे पास जो भी है 10 है 20 देखा है, तो आप देख लें कि अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे उधर जो भाई हैं आने वाली नस्लें हैं उनके लिए मुस्तकबिल अच्छा होगा। क्योंकि एक पानी जो है जो जिस मुल्क में अब अफ्रीका के जंगलों में देखें कि उधर पानी भी नहीं मिलता, बहुत बहुत दूर से लोग पानी लेके आते हैं, तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हम आम लोग हैं कि हम अपने मुल्क के लिए इतना सोचते हैं। अगर हुक्मरानी ये चीज़ें हुक्मरानों को सोचनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारी जो वाम है जिसके बाद वसैल हैं वो कम से कम मसल के इदारों का जो अच्छा काम कर रहे हैं 20 है 50 है जितने हस्ब तफीक है उनका हिस्सा डालें। इंशाल्लाह हम भी इस काम में बैंक में जाएंगे, 10 हैं 20 है जितने हमारी जेब में होंगे, जितनी जेब इजाज़त देती है इंशाल्लाह हम उधर जाएंगे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे बुरे की पहचान समझो, ठीक है। मुल्क में जो अच्छा आदमी है उसको ढूंढो, जो बुरा है उसको भी देखो। सिर्फ़ और सिर्फ ये ना करो कि अपना घर देखो हमसाए का पता ही नहीं, ठीक है। ये सब इंसानियत नाते की वजह से हर चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप 5 साल बाद वोट लगा पे मोहर लगा दो और 20 में 50 में 100 में 500 हज़ार में भेज दो वोट, वो आपका 5 साल ज़ाया होते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो आपको 5 साल लूटेगा। वो कोई भी है, हम किसी के उंगल नहीं उठाते, ठीक है, कि ये फ़लाँ पार्टी है ये फ़लाँ पार्टी है। सबसे पहले आप ये देखो कि जिसको वोट दे रहे हो क्या ये हमारे साथ खड़ा होगा मुश्किल वक्त में, वो कोई भी हो, सही है।
सबसे पहले ये आप देखिए, वो कोई भी हो, किस तरह का भी हो, किसी भी बिरादरी से तलक रखता हो, ये ना सोचो ये हमारी बिरादरी का, हम इसको वोट देना, इसको देना। ये देखो पाकिस्तान के लिए कौन ठीक है, कि ये हमारे वाम के लिए, हमारे हुक्मरान जो हैं ये ठीक काम करेंगे, हमारी वाम के लिए सोचेंगे, क्या ये मुस्तकबिल हमारा ठीक करेंगे, हमारे साथ चलेंगे। अगर वो चलेंगे आप उसके पीछे चलो, अगर वो तुम्हें धोखा देते हो, आप उसके साथ एक आदमी के साथ चल रहे हो, तुम सारी वाम को धोखा दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आप जानते हो कि वो गलत है, जो आदमी गलत है उसके पीछे चलोगे, तुम दूसरे लोगों से धोखा कर रहे हो, क्योंकि दूसरे लोगों में बताओ कि ये आदमी गलत है, इसके पीछे नहीं चलो। आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो अच्छी बात है वो लोग तक पहुँचानी चाहिए, जो बुरी है उस पर रोकना चाहिए, ठीक है। अगर हाथों से नहीं रोक सकते, कम से कम जबान से। यानी आप ये भी देखना चाहिए, हम जैसे लोग, आप ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो हैं, अल्लाह जिंदगी में दोबारा इस तरह के कोई ऐसे लोग ना हों, हाँ। कि जिस तरह हम मुश्किलात से गुजर के वहाँ से आए हैं, आप ये उनको पैगाम देना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान उधर अच्छे होंगे तो हमारे मुल्क में सब कुछ है, उधर पैसा भी है, सब कुछ है, सिर्फ खाने वाले उधर सिर्फ चोर हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में खान की, पीन की, किसी चीज़ की कमी नहीं, गैस है, तेल है, नमक है, पानी है, समंदर है, रेगिस्तान, हर चीज़ अल्लाह ने दी है, ठीक है। अल्लाह ने बहुत नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है। हमें तकलीफ़ होती है कि जब वो हुक्मरान जो है हमें लूट लेते हैं, सही है। ये हमारी उनसे अपील है कि खुदारा के अवाम से ये उनको सोचना चाहिए, वाम को भी सोचना चाहिए और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि गरीब वाम का पैसा हम नहीं खाएं। जी, जैसे कि आपने सुना है, आप सारे मेरे व्यूवर मेरे साथ थे, जैसे कि आपने सुना है भाइयों का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने पेश किया है, तो इनका यही कहना है कि मैंने इन बॉक्स भी बात की है, तो इनका यही कहना था कि हम जैसे, अल्लाह करे कि हम जैसे दोबारा ऐसी बच्चे ना हों, हमारी नस्ल जो है वो ठीक हो जाए। अगर हमारे हुक्मरान सही चुने, सही चुनाव करें, तो हम जैसे जिस तरह हम आए, जिस तरह हमने अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपने घर सब कुछ बेच के हम यहाँ तक पहुँचे, कोई भी इंसान ऐसा ना हो। ये अपनी दास्तान खुद आपको इन्होंने सुनाई है। मेरा काम था, मेरा आइंदा इंशाअल्लाह प्रोग्राम है कि मैं और भी इनके साथ और भी ऐसे इंसान लेके आऊँगी जो बंदे इस तरह सियासी पनाह पे हैं और कितनी मुश्किलात से वो दो चार हैं और कितनी हालात से वो मुकाबला कर रहे हैं, कितनी हालात का वो मुकाबला कहते हैं ना, वही बात आती है कि इंसान उसी पे बीतती, जो उस इंसान को पता होता है जिस इंसान पे बीतती है। मैं वही समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जो मुझ पे बीतेगी, और इन पे जो बीत रही है इनको पता है। तो इसका फैसला आप करेंगे, आप सब ने करना है। तो इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और मैं इंशाअल्लाह मैं और ज़्यादा बंदों को लेके आऊँगी, अपने बहन भाइयों पाकिस्तानियों को भाइयों को लाऊंगी, आपके सामने पेश करूँगी और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगी कि उनको इस प्रदेश में क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या किस किस मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ रहे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने सेहत दी, इजाज़त दी, खुदा ताला की तरफ से सब कुछ होता है, उन्होंने दी, तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। राबिया जंजुआ, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। थैंक यू वेरी मच।